देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब की बहनों ने एक बात की। उन्होंने कहा जी हम गारंटी दे देते हैं या हम एक ऑफ़र दे देते हैं कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लूँगी, इमरान खान को इलाज करवाने दें अलशिफा अस्पताल से। अच्छा, ये एक ऑफ़र नहीं है, ये एक तरह से वो एक्सपोज भी कर रही हैं कि एक्चुअली आसिम मुनीर को प्रॉब्लम है इमरान खान साहब के इलाज से। यानी एक तरह का ये तंज है, एक तरह का वो सिस्टम को बेनकाब कर रही हैं। इन बहन भाइयों ने पाकिस्तान के निज़ाम को जितना नंगा किया ना, उतना आज तक कोई नहीं कर सका। या सोशल मीडिया का दौर है, वरना फातिमा जिन्ना के पास अगर सोशल मीडिया होता तो वो उस वक्त के जर्नैलों के कपड़े उतार देती और बता देती कि इनकी असल औकात क्या है। अब ये बहनें और ये भाई ये बता रहे हैं कि जनाब असल मामला ये नहीं है कि इमरान खान का कानूनी मसला है, आसिम मुनीर का मामला है, ज़ाती मामला बनाया हुआ है और एक खौफ है आसिम मुनीर को। तो उन्होंने कहा जी कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लेती, मैं ये ऑफ़र दे देती हूँ। अच्छा, हमारे कुछ छोटे दिमागों वाले लोग हैं, वो समझे कि ये सीरियस बात हो रही है। भाई आसिम मुनीर को एक्सपोज किया जा रहा है। अब ये जुल्म के ख़िलाफ़ तो बोलते नहीं हैं, ये कभी नहीं कहते कि आसिम मुनीर साहब जुल्म बंद कर दें, ये कभी नहीं कहते कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो गंद लगातार पिछले 70 साल से मार रही है वो उसको अब बंद कर दे, क्योंकि अवाम उनसे मुतनफ़र हो चुकी है और बहुत हद तक अब लोग खड़े हो गए। माजी में लोग ऐसे खड़े नहीं हुए जैसे लोग अब खड़े हो गए और एक मकबूल तरीन लीडर जेल में है। ये जनाब अब बहाने बनाते हैं कि मजलूम के अंदर कीड़े निकालते हैं कि मजलूम ने ये क्यों किया, मजलूम ने वो क्यों कहा। कभी ये कहते हैं कि इमरान खान को फ़ौरन डील ले लेनी चाहिए, इमरान खान को सर नीचे झुकाकर माफ़ियाँ मांगनी चाहिए, कभी ये लोग ये कहते हैं। और जैसे ही कोई नरम बात आती है साथ ही कहते हैं देखा लेट गया। ये किसी हाल में खुश नहीं होंगे, ये हर लिहाज में एक बुग़्ज़ के अंदर मुब्तला है। जैसा कि अभी मैं वो तलत हुसैन की एक वीडियो देख रहा था, उसने पंजाबी के अंदर एक बातचीत करते हुए एक वीडियो भी एक पब्लिक की है। तो तलत हुसैन ने वीडियो पब्लिक की कि जनाब पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठे हुए जो धरना देने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या अपोजिशन के लोग हैं वो वहाँ पे खा पी रहे हैं। अच्छा, एक तो ये कि मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, यानी ज़ाती तौर पे मुझे लगा कि ये क्या किया है इन्होंने। पार्लियामेंट हाउस के अंदर धरना कौन सा धरना होता है? मैंने इस पर काफ़ी तनकीद भी की, लेकिन अब जायज़ तनकीद कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो लोग बेचारे भूखे भी रहे। ऐसा हुआ कि जब वो कैंटीन वंटीन बंद करके चले गए तो इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और खाना अंदर लाने नहीं दे रहे थे। वो वक्त भी इन लोगों ने देखा वहाँ पे। ये जो पहला दिन था ना, जुम्मे वाला दिन, ये सीसीटीवी फुटेज है, इसके ऊपर ये बना हुआ है, ये टाइम भी इसके ऊपर आ जाता है। तो पहला दिन, जुम्मे वाला दिन, जब सहाफ़ी भी वहीं पे घूम रहे थे, ये उस दिन तो कैंटीन भी खुली थी, खाना पीना मिल भी रहा था। उसके बाद जो है वो सख्ती शुरू हो गई थी और वो सख्ती होती हुई सबने देख भी ली थी। लेकिन देखें ना, बुग़्ज़ का कोई इलाज नहीं है। तलत हुसैन ने निकाल के गई, देखें जी ये तो अंदर मौजे कर रहे थे, ये किस तरह का धरना था। तो ये लोग बेचारे लाइलाज हैं, इनकी तकलीफ़ जो है उसका अजाला नहीं हो सकता। देखिए, नवाज शरीफ को ये लोग घसीट घसीट के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करके इक़्तिदार में तो ले आए, लेकिन वो अवाम में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है और ये बात इन्हें लगातार तकलीफ़ दे रही है। इनको खुद भी लोग अब सीरियस नहीं लेते और ये कभी बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, कभी किसी और चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, कत्ल व गारतगिरी को जायज़ करार देते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि पंजाब के अंदर 900 कत्ल हो गए पिछले 8 महीने में, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये लग्जरी तैयारा इन्होंने ले लिया एक, उस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक के बाद एक ये बहाने बनाते हैं। मुझे हैरत होती है कि इतने झूठे हैं ये कि रमज़ानुल मुबारक में भी झूठ बोलते हैं। यानी गल्फ स्ट्रीम का लग्जरी तरीन जहाज़ इन्होंने लिया है। तो ये जहाज़ के बारे में बताता हूँ, ये अगर 1 घंटा ये फ्लाई करता है ना तो ये 18-19 लाख रुपया लगता है इसके 1 घंटे के ऑपरेशन पे। इसकी कॉस्ट है फ्लाइंग की। फिर हर साल इसके ऊपर जो है इसकी मेंटेनेंस के ऊपर, शुरू में ज़रा कम लगते हैं, बाद में बढ़ते जाते हैं, तो 1.5 से 3 मिलियन डॉलर्स तक जो है वो इसकी सालाना मेंटेनेंस है। ये इतना महंगा तैयारा हमने ले लिया, जितने की हमने पूरी एयरलाइन बेची है ना PIA, उससे कम पैसों में हमने ये तैयारा ले लिया। ये है नाजरीन टोटल औकात पाकिस्तान के हुक्मरानों की कि अपने झूले लेने के लिए, अपने एंजॉय करने के लिए दुनिया का लग्जरी तरीन तैयारा लिया। बहुत सारे मुल्कों में जो हमसे ज़्यादा अमीर हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, उनके हुक्मरानों के पास भी इतना लग्जरी और इतना शानदार तैयारा नहीं है जितना शानदार अब हमारी वज़ीर आला पंजाब के पास है। ये तैयारा उड़ता उड़ता भी रहा है, इसकी अभी रिकॉर्ड भी आ गया। कभी सियालकोट गया, कभी मियाँ वाली गया, कभी अननोन जगहों पर गया कि पता ही नहीं है कहाँ गया, कहाँ से वापस आया। लाहौर में भी उड़ता रहा, झूला शूला लाहौर में भी लिया इसने, लगभग 52 मिनट का, 55 मिनट का।
तो ये जो तैयारा है इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। अच्छा, ये झूठ कितना बोलते हैं, कभी कहते हैं जनाब ये तो हम एयर पंजाब के लिए लेकर आए। एयर पंजाब जिसका कोई वजूद ही नहीं है, उसका तैयारा पहले एयरलाइन बनती है, उसके बाद तैयारे आते हैं। एयरलाइन बनती है, भर्तियां होती हैं, दफ्तर बनते हैं, एंड में तैयारे आते हैं। ये जनाब तैयारा पहले पहुंच गया। कैसा लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं ये। फिर वहाँ पे टाउट मजीद उठते हैं, दरबारी उठते हैं, वो कहते हैं जी ये तो मरीज़ों को मुंतकिल करने के लिए लेकर आए कि इसके अंदर मरीज़ों को मुंतकिल करेंगे। यार वैसे हद है बेशर्मी की। मरीज़ों को मुंतकिल कर, पूरी दुनिया में अमेरिका समेत दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे मरीज़ों को मुंतकिल करने के लिए इतना लग्जरी तैयारा रखा गया हो, ऐसी ऐशो इशरत। तो ये सब झूठ है। हो सकता है कोई एक आधी वीडियो ये बना के जारी भी कर दे, एक दो वीडियोस, मरीज लेटा हुआ हो, क्योंकि वहाँ पे सोफ़ा कम बेड भी लगा हुआ है, बड़ा कमाल किस्म का, लेटने की जगह भी है इस तैयारे में। तो 19 बंदों के तैयारे में हो सकता है इक्का दुक्का दफ़ा तनकीद से बचने के लिए या दो नंबरी करने के लिए हरकत ये करें। बहरहाल आसिम मुनीर के ऊपर ये एक तरह का दबाव है कि ठीक है यार, आपका नाम नहीं लेते, आप इमरान खान का इलाज तो करवाएं। अब इमरान खान की बहनें कहती हैं कि अगर इमरान खान को ज़मानत मिल जाती है तो हम उनको सीधा अस्पताल लेकर जाएंगे, अलशिफा अस्पताल लेकर जाएंगे अगर ज़मानत मंजूर हो जाती है। और ये डोगर साहब तो केस ही नहीं लगा रहे इमरान खान साहब का। और अलीमा खानम ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई तभी मुमकिन है जब जस्टिस सरफराज डोगर केस की समाअत करेंगे। जब जमानतें मिलेंगी तो इसी वक्त इमरान खान साहब को जेल से सीधा अलशिफा अस्पताल लेकर जाएंगे, ये जनाब उन्होंने कहा। अब नाजरीन आए आप एक और बात की तरफ के पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से ना आज एक बड़ा अहम दिन है, और मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा उसी वक्त हो गया जब ताहिर अशरफी को लॉन्च किया गया। मौलवी ताहिर अशरफी एक दरबारी मौलवी हैं, सरकारी मौलवी हैं। इन्हें हमेशा उस मौका पर लॉन्च किया जाता है जब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोई गेम डालनी होती है। जब भी आसिम मुनीर साहब ने कोई नया कट्टा खोलना होता है तो पहले ये मौलवी लॉन्च किया जाता है और ये आकर बताता है, और ये उसकी इस्लामी अफादियत बयान करता है। यानी बहुत ही बेशर्मी की हद तक ये जाते हैं ताहिर अशरफी साहब ना। तो ताहिर अशरफी साहब जनाब अब लॉन्च हो गए, और मसला ये है कि आज का दिन है 19 तारीख। अमेरिका में जो है वो सुबह हो जाएगी, और ये जो दिन अमेरिकियों के पाकिस्तान में जब दिन गुजरता है तो फिर अमेरिका में दिन शुरू होता है। आप ये वीलॉग रात को सुन रहे हैं तो अब अमेरिका में कार्रवाई हो रही है, तो मैं आपको सुबह वाले वीलॉग में तफसीलात बताऊंगा। तो हुआ ये है कि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बुला लिया है उन ममालिक को जिनके साथ बैठकर वो बोर्ड ऑफ पीस या बोर्ड ऑफ नेतन्याहू जो है वो उसके ऊपर अब अमल दरामद करेंगे और उसकी सबसे तौसीक लेंगे। अब यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा फौजें कौन कौन सी आ रही हैं। पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो कोई ऐसा हल निकालना चाहती है, या पाकिस्तानियों को कम से कम ऐसा यकीन दिलाना चाहती है कि हमारी फौज गजा में जा तो ज़रूर रही है, लेकिन ये कौम को बावर करवाना चाहते हैं कि ये फौज गजा में लड़ने के लिए नहीं जा रही, ये कोई सिक्योरिटी की ड्यूटी